बारे में समझेंगे। इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ईरान की पॉपुलेशन कितनी है, इजराइल की पॉपुलेशन कितनी है, बाउंड्रीज क्या है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है और कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में ब्रीफ में समझेंगे। तो भौगोलिक स्थिति के बारे में हम देखेंगे कि ईरान यहाँ पर है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से चल करके जब इंडिया से चलेंगे, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान आएगा, ईरान के बाद इराक आएगा, सीरिया, जॉर्डन और यहाँ पर इजराइल है, उसके ऊपर में लेबनान है। एक तरफ से रेड सी से, दूसरे से मेडिटेरियन सी से उसका बैंक है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो यदि इराक से देखें तो लगभग 10,178 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि बहुत अनरीचेबल डिस्टेंस है फॉर द ईरान टू डायरेक्टली काउंटर रिटेलिएट विद द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके लिए वो गल्फ कंट्रीज में जो उसके एलाइज हैं उनके साथ में रिटेलिएशन में लगा हुआ है और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको चोक कर दिया ताकि इकोनॉमिक गतिविधियां विश्व की लगभग क्या कहते हैं इफेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ देखेंगे ईरान है, ईरान के बाद में इराक, सीरिया, लेबनान और ये जो नीला वाला पोर्शन है दैट इज इजराइल। और जो ईरान से यूनाइटेड स्टेट्स की दूरी है क्रो डिस्टेंस दैट इज 10,170 किलोमीटर का है। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ईरान है, दिस इज ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल है। एक तरफ ये मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है, दूसरी तरफ से रेड सी है। यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट बैंक, ये ब्लू कलर से इजराइल लिखा है, गाजा स्ट्रिप, और जो कैपिटल है तेल अवीव यहाँ पे है, और ईरान का जो कैपिटल तेहरान यहाँ पर है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस है। पॉपुलेशन इजराइल की 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़, और ईरान की 86 मिलियन, लगभग 9 करोड़ है। तो 9 टाइम्स पॉपुलेशन में ईरान ज़्यादा है। जीडीपी इसकी 583 बिलियन यूएसडी है इजराइल की, और 341 यूएसडी बिलियन यूएसडी है ईरान के। मतलब कि ये लगभग हो जाएगा 54.19 लाख करोड़ कि इसकी जीडीपी है, और इसकी 28 इंडियन रुपये में देखें लाख करोड़ की जीडीपी है। जो पर कैपिटा इनकम है लगभग 57,760 यूएसडी है इजराइल की, और 3,897 यूएसडी है पर कैपिटा जीडीपी पर कैपिटा ईरान की। इसमें बहुत ही नीचे है, ये पर व्यक्ति इसकी लगभग 54.1 लाख, ये 54 लाख के आसपास में पड़ती है। तो वेज इसका 3 लाख के आसपास, 3.5 लाख के आसपास पड़ेगी। और जो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं इजराइल के 1,69,500, और जबकि इजराइल के 6,10,000 हैं। नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इनके पास 600 है, इनके पास 350। न्यूक्लियर वेपन अप टू 400 इनके पास है अनडिक्लेयर्ड, इनके पास डिक्लेयर्ड 0 है। इस तरह से जो इजराइल की पॉपुलेशन है वो है, और ईरान की पॉपुलेशन 9 करोड़ है तो इजराइल की 1 करोड़ है। बट इनका इकोनॉमिक की स्थिति कई टाइम्स बेटर है, क्या कहते हैं, ईरान से। और मिलिट्री पर्सन के 169,500 है, तो उनके लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा हैं ईरान के। तो और जो एयर स्पेस सुपरमेसी है वो इजराइल की ज़्यादा अच्छी है। जो ईरान से ये ईरान है, ईरान से जो बाउंड्रीज लगती हैं वो पाकिस्तान की लगती है, लगभग 909 किलोमीटर की। फिर 921 किलोमीटर की अफगानिस्तान की लगती है, 921 किलोमीटर। फिर 1148 किलोमीटर की तुर्कमेनिस्तान की लग जाती है, 1148। और 750, 650 750 ये कैस्पियन सी है, उसकी बाउंड्री लग जाती है सी की, ये लैंड बाउंड्री, ये सी बाउंड्री। फिर अजरबैजान की 2 बाउंड्री लगती है, एक अजरबैजान की 432 किलोमीटर की, 432 किलोमीटर की अजरबैजान की लगती है। इसकी 2 बाउंड्री, एक यहाँ पे स्क्लेव है अजरबैजान का ही, इसकी 179 किलोमीटर है। और बीच में अर्मेनिया है, अर्मेनिया का 44 किलोमीटर का है। और इसके बाद में टर्की आ जाएगा,
टर्की की 534 किलोमीटर की है। टर्की की 534 किलोमीटर की बाउंड्री है। यहाँ तक टर्की है। टर्की 534 किलोमीटर की बाउंड्री, लैंड बाउंड्री है। फिर उसके बाद इराक लग जाता है। इराक की 1199 से ज़्यादा 1599 किलोमीटर की बाउंड्री इराक के साथ है। फिर यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, लगभग ये भी पर्शियन गल्फ का है, लगभग 1536 किलोमीटर पर्शियन गल्फ है। इस तरह से देख सकते हैं पाकिस्तान की 909 किलोमीटर, अफगानिस्तान की 921, तुर्कमेनिस्तान की 1148, अजरबैजान की 432, अजरबैजान स्क्लेव की 179, ये प्रॉपर, इसको प्रॉपर बोलते हैं, इसको स्क्लेव बोलते हैं। टर्की की 534, अर्मेनिया की 44, इराक की 1599, 5766 किलोमीटर की है। जबकि कैस्पियन सी की 650 किलोमीटर की और पर्शियन गल्फ की 1536, ये 100 किलोमीटर प्लस माइनस चलता है। अप्रॉक्सीमेटली जो सी बाउंड्रीज है सी के साथ लगी हुई हैं, पानी के साथ, वो इस तरह से है। अब इसका जो ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जमहूरियत इस्लामी ईरान। और जो इसकी पॉपुलेशन है, इसकी पॉपुलेशन 9 करोड़ 8.69 करोड़ के आसपास है। और जो टोटल एरिया जिसमें फैला हुआ है वो 16,48,195 किलोमीटर, 16,48,195 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और जिसमें दोनों वाटर एरिया है, तो लैंड एरिया 15,31,595 और 1,16,600 स्क्वायर किलोमीटर वाटर का एरिया है। और नंबर ऑफ प्रोविंसेज उसको मैनेज करने के लिए 31 प्रोविंसेज में बटा हुआ है। जो ईरान का इस तरह से देखें तो जो लैंड या एरिया वाइज देखेंगे तो दिस इज 79 टाइम्स मोर देन दी इजराइल। इजराइल का 79 टाइम्स ज़्यादा है। इट इज देन इंडिया की तुलना में देखेंगे तो इंडिया 2 टाइम्स मोर देन ईरान है। इंडिया इज अबाउट 2 टाइम्स ईरान। ईरान का इराक के साथ, इराक से 4 टाइम्स बड़ा है, 4 टाइम्स ऑफ इराक है। यूरोप पूरा मिला लेंगे तो 6 टाइम्स यूरोप ज़्यादा हो जाता है। यूरोप के पूरे यूरोप के कंट्री के साथ मिला लेंगे तो इट विल बी 6 टाइम्स मोर देन द ईरान। और ऑस्ट्रेलिया 5 टाइम्स ग्रेटर देन द ईरान है। ये कंट्री वाइज अपेक्षित, जैसे यहाँ देखा जा सकता है, इट इज डिस्प्रोपोर्शनल 80 टाइम्स बड़ा है। फिर भी दोनों के बीच में बराबरी का युद्ध चल रहा है। और जो ये 31 प्रोविंसेज है उसमें सबसे ज़्यादा तेहरान में, उसके बाद में रजवी खोरसान में, फिर इस्फहान में, इस तरह से पॉपुलेशन है। बाकी डेजर्ट एरिया है या माउंटेनियस एरिया, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। तो जो तेहरान में 1.44 करोड़ लोग रहते हैं, रजवी खोरासन में 0.71 करोड़, मतलब कि 71 लाख, इस्फहान में 54 लाख, फार्स में 51 लाख, खुजेस्तान यहाँ पे है, खुजेस्तान में 50 लाख, ईस्ट अजरबैजान यहाँ पर है, इसमें 41 लाख, वेस्ट अजरबैजान यहाँ पर है, वेस्ट अजरबैजान यहाँ पर 35 लाख, मजंदारन 34 लाख रहते हैं, नियर बाई इसके पास ही है, यहाँ पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ पर लगभग 34 लाख लोग रहते हैं इस प्रोविंस में। और केरमैन में 34 लाख, 34 लाख, एरिया बहुत ज़्यादा, बट लोगों का जो यहाँ पे है 34 लाख। सिस्तान बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान से लगा हुआ जो एरिया है, उसमें 33 लाख लोग रहते हैं। ये भी एरिया बहुत बड़ा है क्योंकि डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पे भी बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत गर्म है यहाँ पे। 33 लाख यहाँ पे रहते हैं। और क्वाजविन में एक 13 लाख 12-13 लाख यहाँ पे रहते हैं। और बुशहर में जो यहाँ पर है पर्शियन गल्फ के पीछे लगा हुआ, वहाँ पे 12 लाख लोग आसपास रहते हैं। इसलिए पॉपुलेशन डिस्पर्सन कैसा है ईरान में, इस स्लाइड से ये देखने को मिलता है। अब वहाँ जो रिलीजियस कंपोजिशन है, मुस्लिम 98 to 99%, उसमें भी जो शिया मुस्लिम है दे आर 90 to 95%,
उनकी पॉपुलेशन 8.4 से 8.8 करोड़ के बीच में है, और सुन्नी मुस्लिम की पॉपुलेशन 50 लाख से 80 लाख के बीच में है। 50 लाख से 80 लाख के बीच में है। क्रिश्चियन की लगभग 4 लाख से 9 लाख के बीच में है। अदर्स लेस देन 1% है। तो जो सुन्नी मुस्लिम है मेनली बॉर्डर एरिया में है, जिसमें अरब के और अदर कंट्रीज के अजरबैजान सब के सुन्नी मुस्लिम आते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे जो कंट्री में बिलीवर्स हैं फेथ के, वो इस तरह से शिया मुस्लिम्स की वहाँ पर बहुतायत है। जो एथनिक ग्रुप्स हैं, पर्शियंस जो हैं वो लगभग 61% है। 5.5 करोड़ से मतलब कि 5.6 करोड़ से 5.7 करोड़ के बीच में अजरबैजान जो पॉपुलेशन यहाँ पर है, अजरबैजान यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस अजरबैजान में यहाँ भी जो पॉपुलेशन है अजरबैजानीज की, वो 1.5 करोड़ है, 16%। कुर्द की 90 लाख है। बख्तियारी जो वहाँ पे एथनिक ग्रुप है, बख्तियारी का वो 50 से 60 लाख के बीच में, अदर्स 1 करोड़ के आसपास है। तो देखा जा सकता है जो पर्शियन शिया पॉपुलेशन वहाँ पे डोमिनेटिंग है, इसलिए वहाँ पे डेमोग्राफी में बहुत जल्दी से कोई भी चेंज करना इतना आसान नहीं है, जैसा कि अमेरिका वहाँ पे बोल रहा है। अब यहाँ पे दो डेजर्ट्स हैं, एक है दस्ते कबीर लगभग 77,600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर बाई 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये है साल्ट प्लेट्स हैं, तो ये बहुत बड़ा डेजर्ट है ये। और दूसरा है दस्ते लुत भी बहुत बड़ा है, जिसकी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म था, 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा सरफेस टेम्परेचर गर्मियों में पहुंच जाता है, रात में बहुत ही ठंडा होता है। इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ना के बराबर है। ये दोनों, इसका है 51,800, जो दस्ते लुत डेजर्ट है, ये लगभग 51,800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये देख सकते हैं माउंटेन्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं। यहाँ पे ऑयल फील्ड है और ये इनके रेगिस्तान है। तो जो किसी भी बैटल के लिए बहुत ही हार्श एटमॉस्फेयर है, इतना जल्दी इसको कंकर करना आसान नहीं है भाई। फिजिकली कंट्रोल में लेना बहुत ज़्यादा, ईरान का जो टोपोग्राफी है बहुत ही मिलिट्री फ्रेंडली नहीं है। तो जो ईरान की ऑयल फील्ड्स हैं, एक ग्रीन कलर से दिखाई गई, ज़्यादातर इराक बॉर्डर और पर्शियन गल्फ में है। ये पूरा है, इसमें ही खर्ग आइलैंड है, जहाँ पे 90% ऑयल एक्सपोर्ट के लिए होता है। यहाँ पे है खर्ग आइलैंड, जिसके लिए बार बार ट्रम्प साहब बोलते हैं कि इसको हम टेक ओवर कर लेंगे। यहाँ जो ईरान ऑयल एक्सपोर्ट है वो 90% है। और गैस की फील्ड्स दिखाई गई हैं रेड से, ये पूरी गैस की फील्ड्स हैं। एक यहाँ पर भी है क्वाम के आसपास में। तो वो भी क्या कहते हैं, उनका जो गैस रिजर्व है, ये गैस रिजर्व 1250 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का गैस रिजर्व है। वी कैन सी गैस रिजर्व वर्ल्ड का सेकेंड गैस रिजर्व ईरान के पास है। और थर्ड जो इनके पास ईरान का ऑयल रिजर्व है, लगभग 190 बिलियन बैरल। एक बैरल लगभग 159 लीटर का होता है। तो 159 बैरल इनके पास ऑयल का रिजर्व है। और पूरा कहानी ही ऑयल को लेकर के, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऑयल है, तो इसलिए ऑलवेज देयर इज टसल टू गेट कंट्रोल ऑफ दिस ऑयल फील्ड्स। और जो सबसे बड़ा इस समय इकोनॉमिक प्रॉब्लम किया हुआ है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये 33 किलोमीटर का है, जो कि इंटरनेशनल वाटर के कन्वेंशन में वो ईरान और ओमान के बीच में आता है। ईरान प्लस ओमान को यहाँ पे उसने अभी चोक कर दिया, जिस चोक पॉइंट जहाँ से 20 मिलियन बैरल पर डे निकलते हैं, 20 मिलियन चोक पॉइंट फॉर 20% ऑफ ऑयल कंज्यूम्ड ग्लोबली। यहाँ से जो 20% ऑफ ग्लोबली ऑयल यहाँ निकलता है, जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब से
इसी के थ्रू यहाँ से ऑयल निकलता था और इसको ईरान ने इसमें चोक कर दिया, इसलिए इकोनॉमिक गैस को और गैस का तो बहुत स्कैर्सिटी हो गया है एंड दिस ऑयल प्राइसेज आल्सो गोइंग हाई वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे चोक पॉइंट हो गया। दिस इज मेजर इशू विद दिस वॉर। तो जो यूएसए ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो 2026 चल रहा है, इन फरवरी मार्च 28 फरवरी को कंबाइंड इन्वेजन में इजराइल और यूएसए ने एक साथ हमला किया, जिसमें उसकी टॉप लीडरशिप मारी गई और जो उनके न्यूक्लियर और फैसिलिटीज थी उस पर भी उन्होंने वार किया, टारगेटेड किया, और जो मिलिट्री फैसिलिटीज थी उस पर ईरान रिटेलिएटेड। वो गल्फ के ऊपर जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज उससे लगी हुई हैं, उन पे उसने मिसाइल ला करके, जैसे कि यूएई पे, दुबई, अबू धाबी, कतर पे, सऊदी पे और बहरीन पे, कतर पे, बहरीन, यहाँ बहरीन है, बहरीन के ऊपर, सबके ऊपर क्या कहते हैं, मिसाइलें दागी रिटेलिएशन में। तो चूंकि दे आर एलाइज, Iran blocked the Strait of Hormuz. This led to collapse of shipping traffic and sharp rise in global oil price. इसके आगे 2025 में 12 दिन का ईरान इजराइल वार हुआ था। 2023-24 में मिडिल ईस्ट टेंशन हुआ था बैक्ड बाई अमेरिका। 2020 में उनके जो टॉप ईरानियन जनरल थे, किलिंग ऑफ कासिम सुलेमानी, जिसको ड्रोन से अमेरिका ने किया था, हिट किया था, वो मारे गए थे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड गल्फ का जो टेंशन था 2018 में हुआ था। यूएस एग्जिट न्यूक्लियर डील 2018 में, 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी ओबामा सरकार में। 2002 में एक स्पीच हुई जिसमें एक्सचेंज ऑफ इविल कहा गया अमेरिका द्वारा। 1908 में यूएसए डिस्ट्रॉयड ईरानियन नेवल। 1980 में इराक ईरान वार, ईरान इराक वार। फिर 1979-80 में ईरान होस्टेज क्राइसिस। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन। 1953 में सीआईए बैक coup, सीआईए और ब्रिटेन ने मिलकर के वहाँ तख्ता पलट किया था, शाह को बैठाया था। इस तरह से वो रीजन ऑलवेज डिस्टर्ब रहा है और अमेरिका और ईरान के बीच में ये बहुत ही पुरानी रंजिश चली आ रही है, जो कि अभी विभत्स रूप ले ली है। इसको आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।